पोलियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स तो 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के दरमियान की हम बात कर रहे हैं। 13 को सन की ट्रांजिट और ये अब आ जाएगा आपके 7th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं एंड यस इट्स अ गुड पोजीशन, गुड सिचुएशन। सबसे पहले तो वो लोग जो कि सिंगल हैं, शादी रिलेशंस, इस हवाले से बहुत से लोगों की यहाँ पे एंट्री होनी है एंड चूज़ वाइजली प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे आप किसी न किसी सिचुएशन को लेकर डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनमें आपको चॉइसेस मेक करनी थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आ सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, दोज हु आर सिंगल एंड यस दोज हु आर मैरिड, बी केयरफुल एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, समटाइम माजी से भी आते हैं। आपका अपना जो इस वक्त रिश्ता है उसको थोड़ा सा आपको ख्याल करके चलना है। उनके कभी कभी एक सिर्फ छोटी सी मैच जो सी होती है वो बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती है। वर्क वाइज, जॉब वाइज जो लोग जॉब्स में हैं, यहाँ पे अगर कोई स्विचिंग या कोई चेंज की कोई सूरत हाल बन रही है तो उसको खुद से, यानी कि आप खुद से ना चेंज करें। अगर कोई आपको ऐसी ऑफ़र आती है, कुछ आती है, तो यस उसके बावजूद थोड़ा सा पूछ के चलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पे जो स्विचिंग चेंजेस आएंगे वो बहुत डिफरेंट एक शोबे से दूसरे शोबे की तरफ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखभाल के चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप किसी खौफ में हैं, और खौफ किस चीज़ का? कोई आपके साथ कोई चीज़ शेयर करना चाह रहा है। अब ये आपका कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, पैसे, जायदाद, इट कुड बी एनीथिंग, मगर यहाँ पे कुछ शेयरिंग वाली जो है वो सिचुएशन आई हुई है और आप अच्छे ख्यालात में रहिए, अच्छी सोच में रहिए, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से कुछ एक्स्ट्रा लोगों को, चीज़ों को ज़रूर बाहर निकालिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप एक न्यू परसेप्शन के साथ आगे की तरफ आ सकते हैं, या लोग जिस तरह से आपको देख रहे होते हैं आपके बारे में एक नया परसेप्शन यहाँ पे डेवलप हो सकता है। और याद रखिएगा, ये वो चीज़ है जिसमें कि आइदर इट्स वेरी गुड और आइदर बिल्कुल आप डाउनफॉल की तरफ भी जा सकते हैं, या आपका एक नेगेटिव परसेप्शन भी हो सकता है। आप गाइडेंस लेते रहिए और ओपन अप रहिए। अगर आपको कोई गाइडेंस कहीं से कुछ भी मिलती है तो उसको ज़रूर समझिए, ज़रूर सुनिए और उसके मुताबिक ज़रूर आगे अपने डिसीजंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं और उन चेंजेस को कहीं ना कहीं आपको वेलकम भी कहना है। वेलकम करिए उन चेंजेस को, वेलकम कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में, और ख़ास तौर पे पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पहनने में, चीज़ों में कुछ इस तरह के चेंजेस, आपके ड्रेसअप होने में भी कोई चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आए हैं। सो उन चेंजेस को भी पॉजिटिव लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़, कोई इस तरह के ख्यालात आते हैं, यस गाइडेंस ज़रूर लेनी है, लेकिन हर चीज़ को, हर चेंज को पॉजिटिव सेंस में लेना है। आप कुछ नया सीख रहे हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मगर अभी इसको क्या कहते हैं जी, इसमें एक लंबा सफ़र है, तो उसमें इतने इमोशनल नहीं होना है कि भाई ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इसकी एंड तक पहुंचना है। नो, अभी कुछ ऐसा फौरी तौर पे पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखिए। अदर इट्स फिज़िकल या आपकी मेंटल भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादा इस वक्त आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में इशारे हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी इस वक्त एक एनर्जी है, और या जो आपके अंदर एनर्जी है ना, आपके काम में, चीज़ों में, उसका एक मोमेंटम हाई पेस पे बिल्कुल बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी के पीछे मत भागिए, और अगर आप चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप तो उसको साथ लेकर चलिए और अपनी ईगो को भी समझिए। थोड़े से ईगोइस्टिक होने की वजह से बहुत सी चीज़ों को लूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जो भी आपके इमोशंस हैं वो हील होंगे, बेहतर होंगे, हीलिंग की तरफ उनको लेकर भी जाइए, और फिर से जहाँ पे हेल्प मिलती हो हेल्प लीजिएगा।
वो आपकी जो एक एंगर है ना आपके अंदर, एक नाराज़गी, एंगर, गुस्सा, उसको कहीं ना कहीं हील करने में मदद करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ है जी। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज़। अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए 8 से 15 का जो हफ्ता है ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि एक तो सन आपका जो रूलर है वो आपके 7वें घर में बैठकर आपके स्क्वायर बनाएगा आपके 10वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ, तो स्क्वायर में आ जाएगा। अगले हफ्ते ये स्क्वायर जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको फील होगा कि जैसे बार बार आपको फील होगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा। जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मुझे उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिल रही जिस तरह मिलनी चाहिए, मेरा काम उस तरह अप्रिशिएट नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। इस तरह की एक फीलिंग है, या आपको लगेगा लैक ऑफ अप्रिसिएशन महसूस करेंगे आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते आपको वर्क फ्रॉम होम का लास्ट वीक भी बताया था, उससे पिछले हफ्ते भी बताया था, और ये वाइब अभी तक चल रही है कि वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से अपने उस काम को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको उसकी भी जो है वो मिल रही है, एक और अपॉर्चुनिटी उस हवाले से मिल रही है। आपका 7वां घर अभी भी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो रूलर है उसको ग्रहण लगने वाला है 29-28 डिग्री एक्वेरियस आपके 7वें घर में उसने ग्रहण लगना है आपके रूलर को। और ग्रहण का सीज़न शुरू हो गया आपके लिए। ये जो सूरज ग्रहण से पहले का हफ्ता होता है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 17 तारीख को ग्रहण लगना है, और 17 तारीख का जो ग्रहण है ये आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपके ये एक न्यू बिगिनिंग, इस पर हम अपने दूसरे चैनल पर बात करने जा रहे हैं, डिटेल में हम बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रिंग ऑफ फायर है। ये वाला जो ग्रहण है इस पर हम दूसरे चैनल पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। 7वां घर बंदे की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज 7वां घर जो है ये रिलेशनशिप का घर है, रिश्तों का घर है, और दुनिया का घर है कि आप दुनिया के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। सो ये न्यू बिगिनिंग्स है, इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल इस हफ्ते आपने इस हफ्ते आपने कंपोज रहना है अपने आप को। अगर आपको बार बार ये फीलिंग आती है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, आप अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे, या आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ कमज़ोर है, या आपको लगता है कि आपको अपनी जड़ें कमज़ोर महसूस होती हैं, आपको लगता है कहीं इनसिक्योरिटी, सो उसको आप कंट्रोल करें, ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि ये चीज़ें ग्रहण सीजन में होती हैं, और ख़ासतौर पे सूरज ग्रहण से पहले लियो लोगों को थोड़ा सा इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए और अपने रब पर छोड़ दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर आपके जो आपको मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और उसके साथ आपको कोई गुड न्यूज़ है जिसका ताल्लुक आप औलाद से है, या जो आपके छोटे बहन भाई या जो औलाद की तरह आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, उन लोगों की तरफ से आपको एक वो दिखाई देता है, खुशखबरी दिखाई देती है इस हफ्ते, जिससे आप दिल वाकई खुश होता है और बंदे को लगता है कि यार एक बड़ा मसला मेरी ज़िंदगी का सॉर्ट आउट हो गया। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इस हफ्ते कुदरत यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको कामों में तकमील में मदद मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे अधूरे काम मुकम्मल हो जाएं, हो सकता है आपकी टेबल पे फैला हुआ बिल्कुल हर फाइल क्लियर हो जाए, आप हर काम को मुकम्मल कर लें। और लास्ट वीक भी इसी तरह की वाइब थी आपकी ज़िंदगी में कि अगर एक काम के लिए एक दिन चाहिए हो, तो हो सकता है वो पूरे दिन का काम आप 1 घंटे में कर लें। सो इतनी ज़्यादा कुदरत आपको प्रोडक्टिविटी और एनर्जी इस तरह की आपको मिल रही है कि आप अपने काम को मुकम्मल करते चले जाएंगे बड़े आराम से। अपने जितने काम नामुकम्मल है आप इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि लोग जानबूझकर आपके दुश्मन का साथ देंगे, जानबूझकर साथ देंगे आपके मुखालिफ का।
आपके मुखालिफ को आपके अपने लोग मजबूत करेंगे। आपकी लव वाइब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको दूसरों के बिहेवियर पर थोड़ा सा होगा कि ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। दूसरों का बिहेवियर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज या इरिटेट करते हैं। आपका लकी नंबर है 2। लियो इज सन एंड 2 इज मून। ये इमोशंस लाता है, ये जज्बात लाता है, जहाँ पर जिसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आपने बर्दाश्त का, पेशेंस का मुजाहरा करना है। और मेरा ख्याल है बड़ी देर से मैं आपको पेशेंस का ही समझा रही हूँ। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है येलो अगेट, पीला अकीक। ये पीला अकीक आपका लकी स्टोन है इस हफ्ते। वैसे भी आपकी कलेक्शन में पीले रंग के पत्थर होने चाहिए, पीले और गोल्डन। और अगर आपको पीला या जर्द अकीक जिसको कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए, आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। हर पत्थर हर एक को सूट नहीं करता, लेकिन कुछ पत्थर होते हैं जो कुछ साइंस को लाजमी इनके कलेक्शन में होने चाहिए। सो आपके पास ये पीला अकीक एक होना चाहिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एक उड़ते उकाब होना चाहिए। वैसे आपने, मैंने पीछे भी उकाब लगाया हुआ है, ये आपको सूट करता है। वैसे लाइन, दौड़ता हुआ लाइन, लेकिन इस हफ्ते एक उड़ता हुआ परिंदा आपका लकी चार्म बन रहा है। ये ऐसी एनर्जी आपके लिए लाएगा कि आप झटक देंगे। जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जिस तरह की सोचों से आप गुजर रहे हैं, उन्हें झटकने की ज़रूरत होती है। और अपने आप को, जैसे इंसान, आपको ये एनर्जी चाहिए कि आप आसमान में, खुले आसमान में उड़ रहे हैं। सो ये एनर्जी जो है, ये इस तरह का लकी चार्म जो है ये लेकर आता है, जिसमें एक परिंदा जो हवा में उड़ा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि ख़ुद को खुश रखना भी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अपने आप को खुश करें, अपना ख्याल रखें, और ये ध्यान में रहे कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों की बहुत बड़ी सज़ा, ये सज़ा काफ़ी है उनके लिए कि आप खुश हैं। और हम मूव करते हैं वर्गों की तरफ। और हमारे लिए दोस्त, यहाँ से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड